डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग स्टेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। लॉन्ग स्टेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। वैल्यू पुट करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू गिवन होगी म्यू नॉट की। करंट 5 एम्पियर, 2 पाई और ए की वैल्यू 2 मीटर। 4 पाई ये हो गया, 4 पाई ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। और डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड पाम रूल, करंट ऊपर है, पॉइंट राइट में है, तो फील्ड इनवर्ट। तो यहां पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in magnetic field B, so it will experience force. और फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QVB, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। और थीटा यहां पे 90 होगा। चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 10⁶, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाली है 5 इंटू 10⁻⁻⁷, और साइन 90 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड में है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वाई में है, तो थीटा 90। ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। चेक कर लेना। इस फोर्स का डायरेक्शन बताओ। फोर्स का डायरेक्शन किससे निकलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर नीचे, तो फोर्स राइट में आया तो लिखोगे अवे फ्रॉम द वायर। फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द वायर। दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। किसी को किसी स्टेप में अभी प्रॉब्लम हो तो बताओ। फर्स्ट पार्ट में पहले बात यह हुई कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्यों। इलेक्ट्रॉन पे तभी फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वायर ने प्रोड्यूस की है, तो वायर की फील्ड निकालो और उस फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स QVB साइन थीटा। अब सेकेंड पार्ट में आओ। ये सेकेंड पार्ट की अब लेने जा रहे हैं केस। इलेक्ट्रॉन जो है वही 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन इस बार उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वायर की तरफ मूव कर रहा है। ये हो गया फिगर। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स द वायर। अब जब इलेक्ट्रॉन वायर की तरफ मूव कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वायर यहां पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो यहां प्रोड्यूस की थी, तो B यहां पे उतना ही रहेगा, 5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। फोर्स हो जाएगा QVB साइन थीटा। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁶, फील्ड 5 इंटू 10⁻⁷, और साइन थीटा देख लो कितना बन रहा है यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्स में है,
और z और x आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अभी भी 90 आया, तो आंसर वही आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन में चेंज आएगा, डायरेक्शन फाइंड करो फोर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ फाइंड द डायरेक्शन फॉर फोर्स। हाँ सर, ये साइन कैसे निकाला सर, फिर से एक बार बताइए। साइन जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी और वेलोसिटी ये थी वाई एक्सिस में, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। कितना एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में? 90। यहां देखो फील्ड इनवर्ड है और वेलोसिटी इस तरह है एक्स एक्सिस में, कितना एंगल दिख रहा है दोनों में? देखो 90 दिख रहा है। यस सर। ओके सर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, इस पे फोर्स किधर को लगेगा? नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है तो मिडिल फिंगर राइट, फोर्स ऊपर को लगा, तो फोर्स का ये डायरेक्शन आया, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में। अब तीसरा पार्ट तुम फाइंड करो। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू अबव टू डायरेक्शंस। जिन दो डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मूव कर रहा था उनके परपेंडिकुलर अब इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो फोर्स फाइंड करो। अच्छा बताओ, पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में मूव कर रहा था? यस टेल मी। पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? जेड। सो थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो जेड एक्सिस में इनवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जा रहा है। क्यों नहीं है? ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं है उससे, वो डिफाइन नहीं है ना यहाँ पे कि ऊपर नीचे, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड भी होगा आउटवर्ड भी होगा। एंड नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड। हमने रूल बताया था कि चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, फोर्स इज 0। या वैसे देख लो, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन भी रूल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इनवर्ड जा रहा है, तो थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो थर्ड पार्ट में लिख लो, यहीं पे लिख लो, नाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along z axis and magnetic field is also along z axis. So theta will be, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। now the electron is moving along z axis, क्योंकि पहले x y में मूव कर रहा था फिर x में मूव कर रहा था, दोनों के परपेंडिकुलर z axis में आ गया। now electron is moving along z axis
and magnetic field is also along z axis. जो वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट जेड एक्सिस में है. सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, hence theta will be 0 or 180 degree and force will be 0. Force will be 0. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. These are long straight wires, parallel wires. This carries current 5 ampere. This carries current 10 ampere. And मिडिल में एक और वायर है, this is 2 meter. This is 2 meter. This wire is A, this wire is B, and this is C, which carries a current of 20 ampere. Question: find first part, magnetic field between A and B, between wire A and B, where third wire C is placed. Magnetic field between wire A and B, where third wire C is placed. Second part, net force acting on wire C. Net force acting on 60 centimeter length of wire C. Net force acting on 60 centimeter length of wire C. Now question में देखो, these A and B are two long straight parallel wires. This carries current 5 ampere, this carries current 10 ampere. इनके मिडवे में एक तीसरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर C है which carries 20 एम्पियर करंट. तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जहां ये C वायर प्लेस्ड है, यहां पे कहीं फील्ड निकालनी है और फिर इस वायर पे फोर्स निकालना है. तो अब क्या होगा, ये वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वायर अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहां करेगा और ये लॉन्ग वायर भी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दोनों फील्ड का वेक्टर सम निकाल लोगे, दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. चलो फाइन करो.
पहले लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालो। लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, 2 पाई और ए की वैल्यू 2 मीटर, क्योंकि यहां पे निकालना है। ये कट गया। 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इसी तरह B2 निकाल दो। इसकी फील्ड यहां पर म्यू नॉट I2 लोगे अब, और डिस्टेंस वही बराबर है। और जब B2 निकालोगे तो ये आना चाहिए 10 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। चेक कर लो। और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। फर्स्ट वायर की फील्ड निकालो, सेकेंड वायर की फील्ड निकालो, और फिर उनका वेक्टर सम लेके टोटल फील्ड बता दो। किसी ने निकाला टोटल फील्ड? So 5 into 10⁻⁻7. डायरेक्शन? Inwards and outwards, sir. आउटवर्ड। देखो, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये है पॉइंट राइट में है, इनवर्ड, ये इनवर्ड। दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो दूसरे में करंट ऊपर है और पॉइंट इस बार लेफ्ट साइड में आ रहा है इधर, क्योंकि फील्ड यहां निकालनी है, तो आउटवर्ड आ गया। एक फील्ड इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है। अपोजिट है तो माइनस करोगे और बड़े में से छोटे को, दिख रहा है यहां पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। B2 ग्रेटर है, B1 स्मॉलर है। 10 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और बड़े का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, क्योंकि बिगर वन इज आउटवर्ड, स्मॉलर वन इज इनवर्ड, बिगर डायरेक्शन विल डोमिनेट। तो यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो इसकी इनवर्ड है, इसकी आउटवर्ड है, लेकिन इसकी स्ट्रांग है, तो ये रह जाएगी फील्ड B। ये फील्ड यहां पे होगी। और इस वायर पे फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर होता है तो उस पे फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है तो IBL साइन थीटा। If a wire is placed in current carrying wire is situated in magnetic field, तो फोर्स का फॉर्मूला IBL साइन थीटा। करंट है 20 एम्पियर, फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ 60 सेंटीमीटर 0.60, और थीटा 90 डिग्री। देख लो थीटा, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रही है। देखो वायर की करंट है Y एक्सिस में है और ये Z एक्सिस में है। थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। वायर इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, थीटा 90। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सिक्स इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आई थिंक। और इस फोर्स का डायरेक्शन बताओ। फोर्स का भी डायरेक्शन बताना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस वायर पे, उसी तरफ ये मूव कर जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन एनीवन?
टूवर्ड्स वायर बी। और कोई फाइन करो। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, towards लेफ्ट B. हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, आउटवर्ड, डॉट है आउटवर्ड, और करंट ऊपर है, फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स उधर को लग रहा है। तो इधर का फोर्स मतलब टूवर्ड्स वायर बी, टूवर्ड्स वायर बी, इस तरह से फाइंड होगा। सर 6 into 10 to power minus 6 आ रहा है। यस सर, 10 to the power minus 6 आ रहा है। ठीक, वो तो हमने तुमसे कहा था, चेक कर लेना। 6 into 10 power minus 6 न्यूटन टूवर्ड्स वायर बी। देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टेटमेंट भी पूछ लेता है 1 नंबर में। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ यूज तो करा ही सकता है, साथ में इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। बायो सावर्ट लॉ में जनरली वेक्टर फॉर्म लिखने को कह देता है, और इसमें तुमसे स्टेटमेंट लिखने को बोलेगा। सो राइट डाउन the line integral of magnetic field vector B, line integral of magnetic field vector B around any closed path, line integral of vector B around any closed path is equal to mu naught times